तत्पुरुष समास की चर्चा के क्रम में आज इस पाठ में चतुर्थी तत्पुरुष समास पर चर्चा की जाएगी। चतुर्थी तत्पुरुष समास विधायक एक ही सूत्र है, वही प्रधान सूत्र है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैहि। और एक वार्तिक है जो नित्य समास करता है और विशेष्य के अनुसार समस्त पद के लिंग का निर्धारण करता है। अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। एक सूत्र हुआ और एक वार्तिक हुआ, इन दोनों के द्वारा चतुर्थी तत्पुरुष समास किया जाता है और अन्यत्र योग विभाग इत्यादि के माध्यम से व्यवस्था कल्पित की जाती है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैहि, यह सूत्र का स्वरूप है। सूत्र में दो पद हैं, चतुर्थी प्रथमांत, तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैहि तृतीया विभक्ति बहुवचनांत। चतुर्थी से चतुर्थ्यंत अर्थ कर लेना है, जैसा कि अभी तक बात स्पष्ट ही हो चुकी है। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहणे तदंताग्राह्य परिभाषा से चतुर्थी से चतुर्थ्यंत अर्थ हो गया। और आगे तदर्थ पद है, तदर्थार्थ पद है वस्तुतः, तदर्थार्थ ऐसा है। तदर्थार्थ में तदर्थ को अलग करिए, अर्थ को अलग करिए। तो तदर्थ अलग हुआ। तदर्थ में तत् सर्वनाम है और सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, यह बात पहले ही बताई गई है। तो तत्पद से जो पूर्व में विद्यमान चतुर्थ्यंत है उसका परामर्श किया जाएगा, क्योंकि चतुर्थी का चतुर्थ्यंत अर्थ किया जा चुका है। और वस्तुतः वह तत्पद चतुर्थ्यंत को न बताते हुए चतुर्थ्यंत के अर्थ को बताता है। जैसे तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र में तत्पद तृतीयांत के अर्थ को बता रहा था, वही स्थिति यहां पर भी है। तो तत्पद से चतुर्थ्यंत के अर्थ को बताया गया। तो तदर्थ शब्द का तात्पर्य हुआ तस्मै इदम तदर्थम। तस्मै कस्मै, तो तत्पद ने चतुर्थ्यंत के अर्थ को बताया, तत्पद ने चतुर्थ्यंत के अर्थ को बताया। तो तस्मै चतुर्थ्यंतार्थाय, तस्मै चतुर्थ्यंतार्थाय इदम तदर्थम, यह तदर्थ शब्द का मतलब हुआ, अर्थ हुआ। इसी को टीकाकारों ने भिन्न तरीके से भी लिखा कि चतुर्थ्यंत वाच्य प्रयोजनकम यत् तत्तदर्थम। पंक्ति पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चतुर्थ्यंत वाच्य प्रयोजनकम यत् तत्तदर्थम, पंक्ति का अर्थ लगाइए। चतुर्थ्यंत जो चतुर्थी विभक्ति युक्त पद है, जैसे इसका उदाहरण आएगा यूप दारू, उसका लौकिक विग्रह किया जाएगा यूपाय दारू। तो इसमें चतुर्थ्यंत चतुर्थी विभक्ति युक्त पद कौन हुआ? यूपाय, ये हुआ। तो चतुर्थ्यंत वाच्य, उस चतुर्थ्यंत का जो वाच्य है, वाच्य अर्थात अर्थ है, वाच्य का मतलब अर्थ होता है। तो चतुर्थ्यंत हुआ कौन? यूपाय। उसका अर्थ क्या हुआ? यूप। यूप मतलब खंभा, एक विशेष प्रकार का खंभा यहां पर लिया गया है जो यज्ञ इत्यादि में जिसका उपयोग किया जाता है। तो चतुर्थ्यंत हुआ यूपाय, उसका अर्थ हुआ यूप। तो चतुर्थ्यंत वाच्य क्या हो गया? यूप हो गया। अब चतुर्थ्यंत वाच्य प्रयोजनकम, बहुब्रीहि समास हुआ है। चतुर्थ्यंत वाच्यम प्रयोजनम यस्य तत् चतुर्थ्यंत वाच्य प्रयोजनकम।
चतुर्थ्यंत का अर्थ है प्रयोजन जिसका, वह जो होगा अन्य पदार्थ वह हो जाएगा आपका तदर्थ। तो वो अन्य पदार्थ यहां पर कौन है? दारू। दारू मतलब लकड़ी। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जो यूप है, खंबा है, वह ही है प्रयोजन। यूप ही है प्रयोजन दारू का। मतलब दारू किसके लिए है? किस प्रयोजन के लिए है? यूप के लिए है, खंबे के लिए है। क्योंकि लकड़ी से क्या बनाना है? खंबा बनाना है। तो दारू का प्रयोजन हो गया यूप, खंबा। तो चतुर्थ्यंत हो गया यूपाय, उसका वाच्य हो गया यूप, वह है प्रयोजन जिसका, वह हो गया दारू। तो यह दारू पद हो गया आपका तदर्थ। दारू पद क्या हो गया? तदर्थ। तो चतुर्थ्यंत वाच्यम प्रयोजनम यस्य तत् चतुर्थ्यंत वाच्य प्रयोजनकम दारू इति वस्तु, दारू इति वस्तु विशेषम, विशेष रूपम तत् तदर्थम, वही आपका तदर्थ हो गया। तो अर्थ क्या है? चतुर्थ्यंतम, चतुर्थ्यंत का मतलब चतुर्थी विभक्ति युक्त पद का है, चतुर्थी विभक्ति युक्त सुबंत का, जिसमें ये भ्याम भ्यस ये जिसके अंत में हो ऐसा जो समुदाय है उसको लिया जाएगा। जैसे यूपाय, यहां पर यूप के बाद में ञे चतुर्थी विभक्ति एकवचन का प्रत्यय है, तो यूप ञे इसके साथ समास होगा। तो चतुर्थ्यंतम, आचार्य दीक्षित जी ने क्या वृत्ति लिखी? चतुर्थ्यंतम, चतुर्थी का अर्थ क्या हो गया? चतुर्थ्यंत हो गया। तो चतुर्थ्यंतम चतुर्थ्यंतार्थाय यत्, चतुर्थ्यंतार्थाय, चतुर्थ्यंत का जो अर्थ, चतुर्थ्यंत का जो उसके लिए जो है, तो चतुर्थ्यंत कौन हुआ? यूपाय। चतुर्थ्यंत का अर्थ क्या हुआ? यूप। तो उस चतुर्थ्यंतार्थ हो गया यूप, उस चतुर्थ्यंतार्थ के लिए जो है कौन है? तो दारू है, यहां पर दारू है, हैं? तो चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तदवाचिना, तदवाचक शब्द कौन है? दारू ही है, तदवाचिना सह अर्थादिभिश्च, अर्थादिभिश्च। एक चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है उसके लिए जो है, जो वस्तु उस चतुर्थ्यंत के अर्थ के लिए है उसके साथ समास होगा, और अर्थादिभिश्च, और अर्थ आदि शब्दों के साथ भी समास होगा। अर्थ है बलि, हित, सुख, रक्षित इत्यादि जो शब्द है इनके साथ भी समास होगा। यह सूत्र का अर्थ लिखा गया है। तो पहले क्रमशः इसको समझना चाहिए। पहले चतुर्थ्यंत का, चतुर्थ्यंत के लिए जो है उसके साथ समास होगा, तो वही तदर्थ का अर्थ है। चतुर्थ्यंत के अर्थ के लिए जो है, जो वस्तु है वही तदर्थ है ना। तो चतुर्थ्यंत वाच्य प्रयोजनकम यत् तदर्थम, यहां पर क्या हुआ? तदर्थ दारू। तो यूप के लिए दारू है तो दारू ही तदर्थ हो गया। तो उस दारू के साथ चतुर्थ्यंत का समास होगा, यूप ञे का दारू के साथ समास होगा। दारू का तात्पर्य क्या हुआ? दारू प्राकृतिक समर्थ सुबंत। सर्वत्र आपको इसी प्रकार से अर्थ करना है। दारू का मतलब यहां पर दारू प्राकृतिक समर्थ सुबंत होगा। क्यों? क्योंकि सुपा का भी अधिकार है ना, सुबंतेन समस्यते, समास सुबंत के साथ होता है। तो जहां भी शब्द विशेष का प्रयोग किया जाए तो वहां पर तत्प्राकृतिक सुबंत, इस अर्थ को स्वतः ही समझ लेना है, क्योंकि सुबंत के साथ ही समास होगा। तो अब यहां पर एक विशेष बात है। क्या विशेष बात है? वह विशेष बात यह है कि जो तदर्थ लेना है, जो तदर्थ लेना है वहां पर प्रकृति विकृति भाव भी होना चाहिए। तदर्थ में क्या होना चाहिए? हाँ, तो ये जो चतुर्थ्यंत का, चतुर्थ्यंत के अर्थ के लिए जो है वो तदर्थ हुआ, उस तदर्थ के साथ समास तो होगा, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए? प्रकृति विकृति भाव भी होना चाहिए। अगर प्रकृति विकृति भाव वहां पर नहीं होगा तब समास नहीं होगा। इसलिए रंधनाय स्थाली यहां पर समास नहीं होता है। प्रकृति विकृति भाव यूपाय दारू में विद्यमान है। दारू मतलब लकड़ी, यह प्रकृति है। लकड़ी क्या है? प्रकृति है। और यूप क्या है? विकृति है। क्योंकि लकड़ी को ही
छिल करके हैं, उसका तक्षण कर करके क्या बनाया जाएगा, खंभा बनाया जाएगा। तो यूप हो गया विकृति और दारू हो गई प्रकृति। तो यूप और दारू दोनों में प्रकृति विकृति भाव संबंध है। तो ऐसा प्रकृति विकृति भाव संबंध भी दोनों में होना चाहिए। चतुर्थ्यंत का जो अर्थ है उसमें और जो तदर्थ है उसमें, दोनों में कौन संबंध होना चाहिए, प्रकृति विकृति भाव संबंध भी होना चाहिए, है ना। जब दोनों में प्रकृति विकृति भाव संबंध होगा तभी यह चतुर्थ्यंत का चतुर्थ्यंत के अर्थ के लिए जो है उसका तदर्थ के साथ समास होगा। जहां पर प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा वहां पर समास नहीं होगा, है ना। तो वही लिखा है, क्या लिखा है, तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवं बलि रक्षित ग्रहणात्। हाँ, तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवं, तदर्थ से किसको लेना है, प्रकृति विकृति भाव रूप संबंध को लेना है। अब प्रश्न ये हुआ कि यह आपने कैसे जाना कि तदर्थ से प्रकृति विकृति भाव रूप संबंध लेना है, यह प्रश्न है। तो कह रहे हैं कि वो इसलिए जाना कि अगर इस सूत्र में सामान्य तदर्थ लेना अभिष्ट होता, सूत्र में सामान्य तदर्थ लेना अभिष्ट होता, तो सामान्य तदर्थ तो आपका सर्वत्र बैठा है। जैसे भूत इसका भूत बलि ही इत्यादि उदाहरण है ना। तो भूतेभ्यो बलि ही, भूतेभ्यो बलि ही, भूत बलि ही। तो यहां पर जो भूत शब्द में चतुर्थी हुई है वह भी आपकी तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य से चतुर्थी हुई है। तो तादर्थ्य तो यहां पर भी बैठा है, भूत के लिए बलि, है ना। तस्मै इदम तदर्थम, उसके लिए जो हो वही तदर्थ है, और उसी तादर्थी में चतुर्थी हुई है। तो भूत बलि जो उदाहरण है, भूत बलि में भी तादर्थी है। और अगर सामान्य तादर्थी यहां पर लेना अभीष्ट होता तो वो तो आपका भूत बलि में भी है, यूप दारू में भी है, गो सुखम में भी है। इसके जितने उदाहरण हैं सभी उदाहरणों में सामान्य तादर्थी है। और अगर सामान्य तादर्थ लेना होता तो अलग से फिर बलि हित सुख रक्षित का ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन बलि हित सुख रक्षित का भी सूत्र में ग्रहण किया है। इसी से इस बात का ज्ञापन मिलता है कि यहां पर तदर्थ से सामान्य तदर्थ नहीं लेना है, अपितु विशेष तदर्थ लेना है। तो तदर्थ शब्द सामान्य तदर्थ को न बताते हुए प्रकृति विकृति भाव रूप संबंध का भी ज्ञापक हो जाता है। अब चूंकि भूत बलि में भूतेभ्यो बलि ही, भूत बलि ही, यहां पर तदर्थ तो है लेकिन प्रकृति विकृति भाव रूप तदर्थ नहीं है, क्योंकि भूत और बलि में प्रकृति विकृति भाव नहीं है ना। बलि प्रकृति हो, भूत उसकी विकृति हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए वहां पर आपका प्रकृति विकृति भाव रूप तदर्थ नहीं था, इसलिए भूत बलि में समास नहीं हो सकता था। तो अलग से बलि शब्द का ग्रहण कर दिया गया। ऐसे ही हित सुख रक्षित इनका ग्रहण भी कर दिया गया, ताकि तो बलि हित सुख रक्षित का में यद्यपि प्रकृति विकृति भाव रूप तादर्थ नहीं है, फिर भी सूत्र में ग्रहण किया गया है, सूत्र ग्रहण बलात् उनमें समास हो जाएगा। और यूप दारू में तदर्थ रहते हुए प्रकृति विकृति भाव रूप तदर्थ बैठा है, इसलिए उसमें भी समास हो जाएगा। लेकिन रंधनाय स्थाली इत्यादि स्थल में न तो प्रकृति विकृत तदर्थ तो वहां पर भी है, तादर्थ तो वहां पर भी है। रंधनाय स्थाली, रंधनाय अर्थात पाकाय, रंधन का मतलब पाक है, उसका आगे विवेचन आएगा। तो रंधनाय पाक के लिए स्थाली, पाक के लिए स्थाली विशेष, कुकर इत्यादि इसको आजकल कहते हैं। तो वहां भी आपका तदर्थ है, लेकिन वहां पर सामान्य तदर्थ है, प्रकृति विकृति भाव रूप तदर्थ नहीं है। और सूत्र में भी स्थाली इत्यादि का ग्रहण नहीं किया गया, इसलिए वहां पर समास नहीं होता है। तो बलि रक्षित ग्रहणाच ज्ञापकात्, बलि रक्षित इत्यादि का जो सूत्र में ग्रहण किया गया है, इसी से इस बात का ज्ञापन मिल जाता है कि यहां पर सामान्य तदर्थ न लेकर के विशेष तदर्थ लेना है। और वह विशेष तदर्थ क्या है, प्रकृति विकृति भाव रूप तदर्थ है। और यूप दारू, यहाँ यूपाय दारू, यहाँ पर प्रकृति विकृति भाव रूप तदर्थ विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर समास हो जाएगा। यूपाय दारू लौकिक विग्रह हो गया, यूप गे दारू सु अलौकिक विग्रह हो गया। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि आपकी सारी व्यवस्था होने के बाद यूप दारू ये रूप आपका सिद्ध हो जाता है। तो यूप दारू बन गया। यूप दारू शब्द नपुंसक लिंग का है, इसलिए आपका इधर प्रबल लिंगम दोनों तत्पुरुषयोः व्यवस्था से यूप दारू पद भी आपका नपुंसक लिंग का हो जाता है।
तो यूपदारु यह चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रधान उदाहरण हुआ, जिसमें कि तदर्थ भी है और प्रकृति विकृति भाव रूप तदर्थ विद्यमान है। अब आगे क्या लिखा है मूल में? यूपाय दारु यूपाय दारु, यूपदारु। आगे बोलिए। नेह रंधनाय नेह रंधनाय स्थाली। अब इसमें एक विशिष्ट विचार है, उसको जानना चाहिए। क्या विचार है? तो कह रहे हैं कि रंधनाय स्थाली यहां पर समास नहीं होगा। यह नियम का फल है। जो नियम किया गया ना, तदर्थ शब्द से एक नियम हुआ है। तदर्थ शब्द से एक नियम हुआ। क्या नियम हुआ है? कि तदर्थ शब्द ने प्रकृति विकृति भाव में ही समास हो, उससे इतर अवस्था में समास नहीं हो, ऐसा नियम किया है। इसलिए क्या होगा आपका? रंधनाय स्थाली में समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सामान्य तादर्श तो बैठा है, सामान्य तादर्श तो यहां पर भी बैठा है, लेकिन प्रकृति विकृति भाव रूप तादर्श नहीं बैठा है। क्योंकि रंधन मतलब पाक, स्थाली मतलब पकाने का साधन, कुकर इत्यादि, तो पाक में और कुकर में प्रकृति विकृति भाव नहीं है। इसीलिए यहां पर सामान्य तदर्थ है, प्रकृति विकृति भाव रूप विशेष तादर्थ नहीं है, इसलिए यहां पर समास नहीं होता है। रंधन शब्द पर विचार है। रंधन शब्द रध हिंसायाम धातु से बना है। रध हिंसायाम, उसका अर्थ तो हिंसा करना है, लेकिन यहां पर धातु नाम अनेक अर्थ इत्यादि पक्ष का आश्रय करते हुए यहां पर पाक अर्थ विवक्षित है। रंधन से यहां पर कौन अर्थ विवक्षित है? पाक। रंधनाय अर्थात पाकाय। रज धातु से ल्युट प्रत्यय कर देंगे। रज धातु से क्या कर देंगे? ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, तो रध ल्युट का अन हो जाएगा। रध अन, रधि जबो रचि से रध को नुमागम हो जाता है, रंध अन मिला करके रंधन, तो रंधन का मतलब हो जाएगा पाक। यहां पर पाक अर्थ विवक्षित है, तो रंधनाय का मतलब क्या हो गया? पाकाय, है ना। धातु नाम अनेकार्थ सिद्धांत है ही है, तो पाकाय स्थाली यह इसका अर्थ है। हिंसा इत्यादि अर्थ यहां पर विवक्षित नहीं है। तो अब यहां पर आगे क्या लिखते हैं, पढ़िए तो। रंधनाय स्थाली में समास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर तदर्थ तो बैठा था, लेकिन प्रकृति विकृति भाव रूप तदर्थ नहीं था, इसलिए यहां पर समास नहीं हुआ। और सूत्र में भी स्थाली इत्यादि का ग्रहण, स्थाली शब्द का ग्रहण नहीं है, इसलिए सामान्य तदर्थ में भी सूत्र से समास नहीं हुआ। न विशेष तदर्थ में समास हो पाया, न सामान्य तदर्थ में समास हो पाया। ठीक है ना। चलिए। अश्वघासादयस्तु षष्ठी समास। अश्वघासादयस्तु षष्ठी समासाः। अब प्रश्न ये हुआ कि उदाहरण आपका दिया था अश्वेभ्यः घासः अश्वघासः। घास मतलब वही जो पदार्थ होता है जिसको कि अश्व इत्यादि गाय इत्यादि खाता है, उसको संस्कृत में भी घास ही कहते हैं, हिंदी में भी घास ही कहते हैं। तो अश्वेभ्यो घासः अश्वघासः, अश्वेभ्यो घासः अश्वघासः। यहां पर समास कैसे हो गया फिर? क्योंकि अश्वघासः का मतलब क्या? अश्व के लिए घास, तो तादर से तो यहां पर भी है ना, अश्व के लिए घास। तो यहां पर समास कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर भी तादर्थ तो है, लेकिन प्रकृति विकृति भाव रूप तादर्थ तो यहां पर भी नहीं है। अश्व और घास में प्रकृति विकृति भाव नहीं है। घास प्रकृति हो, अश्व उसकी विकृति हो, ऐसी बात यहां पर नहीं है। तो प्रकृति विकृति भाव तो यहां पर भी नहीं हुआ है, तो यहां पर समास कैसे हो गया? तो उसका समाधान दिया अश्वघासादयस्तु षष्ठी समासाः, कि अश्वघासः में चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं है, बल्कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। तो षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के इसका क्या विग्रह बनेगा? अश्वानाम घासः या अश्वस्य घासः, जो भी आपको विग्रह करना हो, तो अश्वानाम घासः या अश्वस्य घासः, है ना। इति अश्वघासः षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा। यहां पर तादर्थ अर्थ नहीं है, संबंध अर्थ है। तो अश्वस्य घासः अश्वघासः या अश्वानाम घासः अश्वघासः षष्ठी सूत्र से समास होकर के अश्वघासः ये रूप सिद्ध हो जाएगा। इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास न होकर के षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है ना। चलिए आगे क्या लिखा है? अब यहां पर एक विचार, एक बड़ा अच्छा विचार है, वह ये है कि देखिए अश्वघासः में प्रकृति विकृति भाव रूप संबंध नहीं है, विशेष तादर्थी वहां पर नहीं बैठा है, सामान्य तादर्थी है ना। और फिर भी वहां पर समास हुआ, भले ही चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं हुआ, लेकिन षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के अश्वघासः ऐसा समस्त पद निष्पन्न हो गया। तो जिस प्रकार से आपने अश्वस्य घासः इत्यादि विग्रह कर करके अश्वघासः ऐसा समस्त पद निष्पन्न कर दिया, क्या ठीक उसी प्रकार से रंधनस्य स्थाली, क्या रंधनस्य स्थाली
ऐसा विग्रह कर करके क्या आप रंधन स्थाली नहीं बना सकते हैं क्या? भाई प्रकृति विकृति भाव रूप तादर्थ्य यहां पर भी विद्यमान नहीं है, लेकिन हम क्या कर देंगे, रंधनस्य स्थाली, रंधन स्थाली ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास कर देंगे। तो आप जो रंधनाय स्थाली में समास का वारण कर रहे थे उस नियम से, वो तो यहां पर फलितार्थ नहीं हुआ ना, समास तो यहां पर भी हो ही गया। रंधन स्थाली तो रूप आपका षष्ठी तत्पुरुष समास से बन ही जाएगा। तो जब रंधन स्थाली रूप आपका बन ही गया तो आप नियम के द्वारा जो रंधन स्थाली में समास रोकना चाहते थे, अलग अलग पद का प्रयोग अभिष्ट था, रंधनाय स्थाली इस रूप में प्रयोग अभिष्ट था, उसमें समास होकर के तो रंधन स्थाली प्रयोग आपका बन ही गया ना। तो फिर आपका नियम का तो कोई औचित्य यहां सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो कहा गया कि देखिए, अगर रंधनस्य स्थाली इस विग्रह में अगर षष्ठी तत्पुरुष समास करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और समास में संबंध अर्थ की प्रतीति भी होगी, समास में प्रतीति भी होगी। लेकिन जब आप रंधन स्थाली में तादर्थ की प्रतीति कराना चाहेंगे, जब आप रंधन स्थाली में किसकी प्रतीति कराना चाहेंगे, तादर्थ की प्रतीति कराना चाहेंगे, उस पक्ष में तो आपको चतुर्थी तत्पुरुष समास ही करना पड़ेगा, क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष समास से संबंधत्व की तो प्रतीति होगी, लेकिन तादर्थत्व की प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि तादर्थ में तो चतुर्थी विभक्ति ही होती है ना। तो तादर्थत्व रूपी जो अर्थ है उसकी प्रतीति के लिए तो आपको रंधन का स्थाली के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास ही करना होगा, तभी वहां पर तादर्थ की प्रतीति हो सकती है। अब जब आप तादर्थ की प्रतीति कराने के लिए रंधन शब्द का स्थाली शब्द के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास करने जाएंगे, उसी काल में आकर के नियम चतुर्थी समास को होने से रोक देगा। ये कहेगा कि प्रकृति विकृति भाव रूप तादर्थ्य अगर है तभी समास होगा, प्रकृति विकृति भाव रूप तादर्थ्य अगर नहीं है तो समास नहीं होगा। अब चूंकि रंधनाय स्थाली में तादर्थ्य तो है, लेकिन प्रकृति विकृति भाव रूप तादर्थ्य नहीं है, इसलिए रंधनाय स्थाली में चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं होगा। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर तादर्थ रूपी अर्थ नहीं आएगा, वहां पर संबंधत्व रूपी अर्थ आएगा। तो संबंधत्व और तादर्थत्व कृत जो वैलक्षण्य है उसके कारण से तादर्थत्व अर्थ में जो समास है उसको रोकना है, चतुर्थी तत्पुरुष समास को रोकना है। इसीलिए क्या किया गया, इस अंश में आपका नियम चरितार्थ हो जाएगा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाए, लेकिन चतुर्थी तत्पुरुष समास कर करके तादर्थत्व अर्थ की प्रतीति अगर आप कराना चाहते हैं रंधन स्थाली से, तो वो कदापि नहीं हो सकती। ऐसे ही अन्यत्र भी आपको स्वयं ऊहा कर लेनी है। तो यह इसका फल हो गया कि तादर्थत्व अर्थ की प्रतीति कराने के लिए जब आप रंधनाय स्थाली में चतुर्थी तत्पुरुष समास करना चाहेंगे, उस पक्ष में उस चतुर्थी तत्पुरुष समास को रोकने के लिए नियम सार्थक हो गया, नियम व्यर्थ नहीं है। और षष्ठी तत्पुरुष समास अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, रंधन स्थाली बना दीजिए, लेकिन वहां पर तादर्थ्य अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, वहां संबंध अर्थ की प्रतीति होगी, तादर्थ अर्थ में समास नहीं होगा, उसको तो नियम रोक देगा। ये एक विशेष बात रंधनाय स्थाली में है। ठीक है, आगे बोलिए क्या लिखा है। अब यहां पर आता है अर्थ शब्द। क्या शब्द आ जाता है, अर्थ शब्द। तदर्थ का विवेचन हो गया, चतुर्थ्यंत का तदर्थ के साथ समास होता है। चतुर्थ्यंत का चतुर्थ्यंतार्थ के लिए जो है, चतुर्थ्यंत का चतुर्थ्यंतार्थ के लिए जो है वही तदर्थ हुआ ना, उसके साथ समास का उदाहरण हो गया। चतुर्थ्यंतम चतुर्थ्यंतार्थाय यत्, चतुर्थ्यंत कौन हुआ, यूपंगे, ये हुआ। इसका चतुर्थ्यंतार्थाय यत्, चतुर्थ्यंत हुआ यूपंगे, इसका अर्थ हुआ यूप, इसके लिए जो है कौन है, दारू है ना। तदवाचिनात्, तद दारूवाचक शब्द के साथ समास का उदाहरण क्या हो गया, यूप दारू हो गया। तो ये तो चतुर्थ्यंत का चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तदवाचिना, चतुर्थ्यंतम समस्यते, इसका उदाहरण यूपदारू हो गया। उसके बाद आगे है अर्थ शब्द। क्या शब्द है, अर्थ शब्द के साथ भी चतुर्थ्यंत का समास होता है। अब यहां पर चतुर्थ्यंत का अर्थ नहीं लेना है, सीधे चतुर्थ्यंत का अर्थ शब्द के साथ समास होगा। चतुर्थ्यंत का किसके साथ समास होगा, अर्थ शब्द के साथ समास होगा। अब इसमें एक वार्तिक आ रहा है, अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। यह वार्तिक आ गया।
अभी सूत्र के उदाहरण शेष हैं, भूत बलि, गो सुगम, गो रक्षितम इत्यादि, गोहितम इत्यादि उदाहरण अभी आगे आएंगे। जो द्वितीय अंश था अर्थ, उसके साथ समास का विधान करना है, इसलिए एक वार्तिक बीच में आवश्यक है, उसका विवेचन कर रहे हैं कि अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। यह वार्तिक दो कार्य करता है। एक तो जो विभाषा का अधिकार होते हुए अनित्य समास प्राप्त हो रहा था उसको नित्य समास कर देगा, इसलिए इसका लौकिक विग्रह नहीं होगा, होगा भी तो अश्वपद विग्रह होगा। और विशेष्य लिंगता, क्योंकि नियम है परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, द्वंद्व तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होगा उसका जो लिंग होगा वही समस्त पद का लिंग माना जाता है। और अर्थ शब्द के साथ जब समास करेंगे तो अर्थ शब्द आपका पुल्लिंग है, तो समस्त पद का कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग ही होगा, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं हो सकता। अभिष्ट है कि विशेष्य जो पद हो, जो विशेष्य पद हो उसके अनुसार लिंग हो। अगर वो नपुंसक लिंग में तो है तो समस्त पद भी नपुंसक लिंग हो जाए। जैसे द्विजार्थम पयः, यहाँ पर अर्थ शब्द है, द्विजार्थम ये पूरा का पूरा नपुंसक लिंग में चले गया। द्विजार्था यवागु, यवागु स्त्रीलिंग में है तो द्विजार्था अर्थ शब्द स्त्रीलिंग में चले गया है। द्विजार्थः सूपः, सूपः पुल्लिंग है तो द्विजार्थः ये पुल्लिंग में हो गया। तो ये द्विजार्थः, द्विजार्था, द्विजार्थम यह जो हो रहा है ये विशेष्य के अनुसार हो रहा है, विशेष्य लिंगता इसमें आ रही है। लेकिन अगर यह वार्तिक ना करें तो सर्वत्र क्या होगा? द्विजार्थः, द्विजार्थः, द्विजार्थः ऐसा ही होगा परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो व्यवस्था की व्यवस्था से। तो अब यहां पर चाहते हैं कि विशेष्य के अनुसार लिंग हो, यह दूसरा कार्य यह वार्तिक कर रहा है। तो अब यहां पर महाभाष्यकार ने वस्तुतः इस वार्तिक का प्रत्याख्यान किया है। उनका यह कहना है कि देखिए अर्थ शब्द भी तदर्थ को ही बताता है। अर्थ शब्द भी किसका वाचक है? तदर्थ का ही वाचक है ना। और वही तादर्थ्य रूपी अर्थ चतुर्थी से भी प्राप्त हो जाता है। वही तादर्थ्य रूपी अर्थ किससे प्राप्त हो जाता है? चतुर्थी से भी प्राप्त हो जाता है ना। तो रामाय का मतलब क्या होगा? द्विजाय का मतलब क्या हुआ? द्विज के लिए। और द्विजार्थम का मतलब क्या हुआ? द्विज के लिए। तो जो के लिए रूपी अर्थ का बन रहा है वही के लिए रूपी अर्थ किसका बन रहा है? चतुर्थी का भी बन रहा है। तो जब चतुर्थी से ही तदर्थ की प्राप्ति हो गई तो फिर उसी तदर्थ की प्राप्ति के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। उक्तार्थानाम अप्रयोगः, उक्तार्थानाम अप्रयोगः यह व्यवस्था है। उक्तः अर्थः येषाम शब्दानाम ते शब्दाः उक्तार्थाः, जिन शब्दों का अर्थ पहले ही उक्त हो चुका है वो शब्द क्या कहलाते हैं? उक्तार्थ कहलाते हैं। और तेषाम उक्तार्थानाम शब्दानाम अप्रयोगः, उन उक्तार्थ शब्दों का प्रयोग फिर नहीं किया जाता है ना। तो यहां पर जो तदर्थ रूपी अर्थ है वो तो चतुर्थी विभक्ति के द्वारा पहले ही बता दिया गया है। अब उसी उक्त तदर्थ रूपी अर्थ को बताने के लिए फिर अर्थ शब्द का प्रयोग विग्रह में नहीं किया जा सकता। इसलिए यह नित्य विग्रह में चूंकि तदर्थ रूपी अर्थ के चतुर्थी विभक्ति के द्वारा ही उक्त हो जाने के कारण से अर्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए ये क्या बना? आपका नित्य समास हो गया। तो नित्य समास तो ये न्याय से ही सिद्ध हो गया, स्वतः सिद्ध हो गया कि यह समास क्या है? नित्य समास है, क्योंकि विग्रह में अर्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस अर्थ को बताने वाला, उस अर्थ के तदर्थ रूपी अर्थ को बताने वाली चतुर्थी विभक्ति वहां पर पहले से विद्यमान है। और जहां तक बात आई विशेष्य लिंगता की, तो व्याकरण जो है लिंग का अनुशासन नहीं कर सकता। लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, क्योंकि लिंग का अनुशासन व्याकरण नहीं कर सकता। व्याकरण किसी पद को बताएगा कि ये इस लिंग में प्रयुक्त करना चाहिए तो ये व्यवस्था स्वीकृत नहीं होगी। क्यों? लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, क्योंकि लिंग का निर्धारण लोक से होता है। जो शब्द जिस लिंग में लोक में व्यवहृत हो रहा है वही उसका लिंग माना जाता है। तो लोकाश्रयत्वाद लिंगस्य इस व्यवस्था को देखते हुए, गुरोः इदं गुरुवर्थम इत्यादि व्यवस्था को देखते हुए क्या हो जाएगा? विशेष लिंगता वाली व्यवस्था भी बन जाएगी। उसके लिए इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं है, ऐसा किसका कहना है? महाभाष्यकार का कहना है। वस्तुतः यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, जो उत्तर मुनि है उसके वचन में पूर्व मुनि का तात्पर्य समझा जाता है। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि वार्तिककार के साथ महाभाष्यकार का विरोध है या महाभाष्यकार वार्तिककार के मत का खंडन कर रहे हैं। जो महाभाष्यकार का मत है उसी में वार्तिककार का मत भी सन्निहित माना जाता है। वस्तुतः तो सूत्रेष्वभिहितम सर्वम यद्वृत्तम यच्च वार्तिके, जो बात महाभाष्यकार कह रहे हैं, जो बात वार्तिककार कह रहे हैं, वो सारी बातें कहाँ मानी गई हैं? सूत्र में ही मानी गई हैं। सूत्रेष्वभिहितम सर्वम, सर्वम सूत्रेषु एवं अभिहितम, सारी बातें सूत्र में बता दी गई हैं। यद्वृत्तम जो महाभाष्यकार कहे या वृत्तिकार कहे
कहें, उस पर व्याख्या करने वाले कहें, या अच्छा वार्तिक जो वार्तिककार कहें, उस उनका मूल उत्स, मूल बीज कौन है? सूत्र ही है। और फिर भी यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम व्यवस्था को देखते हुए महाभाष्यकार के मत में ही सबकी सम्मति मान ली जाती है। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, इस प्रकार से व्यवस्था है, इसलिए महाभाष्यकार और वार्तिककार का कोई विरोध नहीं है। यह सिद्धांत भी स्वीकृत शब्दशास्त्र में है। तो अब चलिए, वो एक अलग पक्ष हुआ, उसका प्रत्याख्यान इत्यादि वाली बात अलग पक्ष हुई, लेकिन अभी प्रकृत संदर्भ में विचार करें तो अर्थ शब्द के साथ जब समास होगा तो नित्य समास होगा, स्वपद विग्रह समास होगा, और विशेष्य के अनुसार समस्त पद का लिंग निर्धारित हो जाएगा। वही 3 उदाहरण इन्होंने दिए हैं। क्या? द्विजाय अयम, पहला उदाहरण क्या दिया? द्विजाय अयम, तो द्विजार्थः। अब यहां पर द्विजाय अयम, अयम के साथ समास कर रहे हैं, और अर्थ के अयम के साथ लौकिक विग्रह कर रहे हैं, और अर्थ शब्द के साथ समास करेंगे तो द्विज ङे अर्थ सु, यह लौकिक विग्रह बन जाएगा, इस वार्तिक से समास हो जाएगा, द्विजार्थ बन जाएगा। अब सूपह, दाल, सूपह किसको बोलते हैं? दाल, हिंदी में जिसको दाल कहते हैं उसको संस्कृत में सूपह कहते हैं। तो सूपह पुल्लिंग है, इसलिए यह समस्त पद भी पुल्लिंग का हो जाएगा। तो द्विजार्थः है, यह रूप आपका बन जाएगा, द्विजार्थः सूपः। दूसरा उदाहरण क्या है? द्विजार्था यवागुः, तो द्विजाय इयम, द्विजाय इयम, क्योंकि यवागु स्त्रीलिंग है ना, तो द्विजाय इयम, ये लौकिक विग्रह हो गया, द्विज ङे, और उधर आपका अर्थ सु, द्विज ङे अर्थ सु, अलौकिक विग्रह बन गया आपका। क्या बन गया? द्विजार्थ बन गया, यवागु स्त्रीलिंग है इसलिए टाप हो जाएगा, द्विजार्था, द्विजार्था यवागु, यवागु मतलब दलिया, द्विज के लिए यवागु, यह आपका विशेष पद का निर्धारण हो गया। अगर यहाँ पर यह वार्तिक नहीं होता तो यवागु परबल लिंगम ननु तत्पुरुष से यहाँ पर भी क्या बन जाता? उत्तर पद का लिंग समस्त पद का बन जाता। तो द्विजार्थः यवागु ऐसा प्रयोग होने लगता, द्विजार्थः यवागु ऐसा होने लगता है ना, जैसे यूपदारू में क्या हुआ? नपुंसक लिंग हो गया, तो द्विजार्थः यवागु ऐसा होने लगता। लेकिन इसने कह दिया कि विशेष के अनुसार लिंग होगा, तो द्विजार्था यवागु यह प्रयोग सिद्ध हो गया। द्विजार्थम पयः, द्विजाय इदम, द्विजाय इदम है ना, द्विज ङे अर्थ सु, अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए, सर्वत्र अश्वपद विग्रह हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? और पयः नपुंसक लिंग का है, पयः पय से पयांसी हैं, तो ये समस्त पद में नपुंसक लिंग में चले जाएगा। तो द्विजार्थम पयः, यह रूप आपका निष्पन्न हुआ। इस वार्तिक का की चर्चा पूरी हुई। और इसमें जो अर्थ शब्द है, इसमें जो वो वस्तु परक है। अर्थ शब्द के 5 अर्थ होते हैं, इससे पहले भी चर्चा आई थी। अर्थो भिधेय रयि वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु, अर्थो भिधेय रयि वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु, अर्थ का मतलब क्या होता है? वस्तु भी होता है ना। तो यहां पर वस्तु से किसको लेना है? उपकारक वस्तु को लेना है। तो यहां पर उपकारक वस्तु कौन है? दूध हो गया, यवागु हो गई, और सूप, ये सब वस्तु के रूप में यहां पर विवक्षित है। तो अर्थ शब्द यहां पर वस्तु परक है, वस्तु का वाचक है। वो वस्तु क्या है? वहां यवागु है, वहां पय है, वहां सूप है, उपकारक वस्तु। ठीक है, चलिए, तो ये इसका विवेचन हुआ। इसके बाद सूत्र के जो उदाहरण बच गए उनको दे रहे हैं। क्या उदाहरण है? तो भूतेभ्यो बलि, सर्वत्र आपका तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य से चतुर्थी कर देनी है। वहां पर गो हितम में तो हित योगे चतुर्थी हो जाएगी, और अन्यत्र आपका तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य से चतुर्थी कर दीजिएगा। तो क्या बनेगा? भूतेभ्यो बलि ही, भूतेभ्यो बलि ही। तो भूत भ्यस बलि सु, अलौकिक विग्रह में समास करके क्या बन जाएगा? भूत बलि। अब यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास तो हो रहा है, लेकिन तादर्थ तो यहां पर भी बैठा है, लेकिन और प्रकृति विकृति भाव रूप तादर्थ नहीं है, समास नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? सूत्र में बलि का ग्रहण कर दिया गया है, सूत्र में बलि का ग्रहण कर दिया गया है, इसलिए इनके साथ तो समास हो जाएगा। जिन जिन का सूत्र में ग्रहण किया गया है उनमें यद्यपि तादर्थ प्रकृति विकृति भाव रूप तादर्थ नहीं है, सामान्य तादर्थ है, फिर भी सूत्र ग्रहण बलात् सूत्र में उनका ग्रहण कर दिया गया है, इसलिए उनके साथ सामान्य तादर्थ में समास हो जाएगा। तो भूतेभ्यो बलि ही, भूत बलि ही। और उदाहरण क्या है दूसरा? बलि हित, गो हितम, गोभ्य हितम, गोभ्य हितम, हित योगे जैसे चतुर्थी हो जाएगी। गो भ्यस हित सु, अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए, क्या बन जाएगा? गो हितम, है ना। गवाम अनुकूलम, गाय के लिए जो अनुकूल होगा उसको क्या कहेंगे? गो हितम। चलिए, गो सुखम, गोभ्य सुखम, गो सुखम, गोभ्यस सुख सु, अलौकिक विग्रह में समास कर करके गो सुखम रूप बनाइए। चलिए, गो रक्षितम, गोभ्य रक्षितम, गो रक्षितम, ये रूप आपका बन जाएगा।
तो गोभ्यस रक्षित सु अलौकिक विग्रह में समास कर करके इससे समास कर दीजिए चतुर्थी चतुर्थार्थ बलि हित सुरक्षित ही सूत्र से, तो गो रक्षितम, है ना। और जो लंबे लंबे सूत्र होते हैं ना उनका विवेचन थोड़ा हिंदी टीके आजकल पर्याप्त हैं, उपलब्ध हैं, उनसे सब तैयार कर लेना चाहिए समास में सूत्र का विवरण। तदर्थार्थ बलि हेतु सुरक्षित में द्वंद्व समास है, विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि में द्वंद्व समास है, उनका विग्रह इत्यादि भी सब अपना स्वतः ही तैयार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका यह सूत्र का विवेचन हो गया। इसमें और ऐसी कोई विशेष बात तो है नहीं, जितनी थी अभी तक चर्चा कर ली है। बाकी तो टीका इत्यादि से स्वाध्याय करते रहना चाहिए, विशेष तो अनंत है, उसका तो कोई अंत है नहीं। अभी की मुख्य चर्चा इसमें हो गई। उसके बाद और मूल एक बार मूल पाठ करिए तो चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुरक्षित ही, हाँ, चतुर्थ्यंतम चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तद्वाचिनाम अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम वा प्रागवत। चलिए, तो तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवं बलि रक्षित ग्रहणाज ज्ञापका। चलिए, यूपाय दारु यूपदारु। चलिए, रंधना स्थाली में समास नहीं होगा। चलिए, वो बात स्पष्ट हो ही गई। अश्वघासादयस्तु षष्ठी समासः। चलिए, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, इसका विवेचन हो गया। चलिए, द्विजाय अयम द्विजार्थ सूपः द्विजार्थम पयः द्विजार्थाय वागुः, ये उदाहरण हो गए। चलिए, भूत बलि गोहितम गोसुकम, हाँ, तो भूत बलि गोहितम गोसुकम गोरक्षितम इत्यादि उदाहरण आपके हो गए। अब इसके बाद चतुर्थी तत्पुरुष समास आपका यही समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा जो धर्माय नियम धर्म नियम इत्यादि प्रयोग बनते हैं, महाभाष्यकार ने स्वयं प्रयोग किया। धर्माय नियम धर्म नियम। अब यहाँ पर प्रश्न यही है कि धर्माय नियम धर्म नियम चतुर्थी तत्पुरुष समास कैसे कर दिया, क्योंकि तदर्थ तो यद्यपि विद्यमान है लेकिन प्रकृति विकृति भाव रूप तदर्थ विद्यमान नहीं है, और नियम शब्द का सूत्र में भी पाठ नहीं है। तो धर्माय नियम चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं होना चाहिए था, धर्म नियम कैसे बन गया? तो उसके लिए चतुर्थी का योग विभाग कर देते हैं। चतुर्थी का क्या कर देते हैं? योग विभाग कर देते हैं। या फिर आपका षष्ठी तत्पुरुष समास ही मान सकते हैं, धर्मस्य नियम धर्म नियम इत्यादि षष्ठी तत्पुरुष मान सकते हैं, या फिर योग विभाग कर सकते हैं। योग विभाग कर करके आपका क्या हो जाएगा? धर्माय नियम धर्म नियम। योग विभाग तो किया ही गया है, योग विभाग किया ही गया, प्रत्येक सूत्र का योग विभाग किया गया। तो चतुर्थ्यंतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते अर्थ बन जाएगा। चतुर्थ्यंत हो गया धर्मंगे, समर्थ सुबंत हो गया नियम सु, समास हो जाएगा चतुर्थी सूत्र से। तो धर्म नियम इत्यादि रूप आपके सिद्ध हो जाते हैं, है ना। तो चतुर्थी का योग विभाग कर करके भी समास किया जाता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास की का विवेचन यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद पंचमी तत्पुरुष समास शुरू होगा। उसका प्रधान सूत्र पंचमी भयेन है, अन्य भी सूत्र हैं जिनका विवेचन अगले पाठ में किया जाएगा।